हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी जीआईसी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो भी तैयारी आप कर रहे हो उसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आप कभी भी अपने आप को इस स्टेज पे मत मानना कि आपका सब कुछ तैयार हो गया है, बिल्कुल मत मानना। सब कुछ तैयार उस दिन डिसाइड होगा जिस दिन आपका पेपर होगा और आप कट ऑफ के ऊपर रहोगे, आप सेलेक्टेड की लिस्ट में रहोगे, उस दिन मानना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपको थकना नहीं है, अभी आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अभी आपको रुकना नहीं है। आपको तीसरी चीज़, ये पहली चीज़ है भाई। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी थ्योरीज पढ़ रहे हो, आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ, आपका किसी पर्टिकुलर सोर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुआ, लेकिन आप ना क्वेश्चंस में अपडेट करने की कोशिश खुद को बिल्कुल करो। क्वेश्चंस में अपडेट करो। इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज है ना, एक PYQs कर लिया, एक आपने कोई भी बुक्स लिया है जो भी MTG की, अरिहंत की, आपका कोई भी सोर्स होगा, असाइनमेंट्स होंगे कोचिंग्स के, कुछ भी होगा, आप उनमें जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो ढूंढने की कोशिश करो। और मैक्सिमम टाइम प्री में ही देखो, असली फाइट है, फ्री में असली फाइट है। पॉसिबल जितने भी वेरिएशंस हैं उनकी प्रैक्टिस अपने लेवल पर करते रहो। अभी मैं इस स्टेज पे नहीं हूँ कि तुम्हें मैं बोल दूँ कि मेरे चैनल पे सब कुछ है, देख लो बेटा जाके। मैंने कितना पढ़ाया, अभी गिन के 4-5 लेक्चर भी नहीं ले पाया हूँ। टाइम इशूज़ मेरे साथ रहता है, इसलिए बच्चे मैसेज करते हैं क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई। देखो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्लास टाइम पे जाए, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आपके साथ चल पा रहा हूँ, मेरे लिए मैं जानता हूँ कि बड़ी बात है। अब मतलब पहली बात थी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। दूसरी बात ये है पॉसिबल वेरिएशंस जितने भी हों। अच्छा, ये पॉसिबल वेरिएशंस रिलेवेंट टॉपिक पे ही करना, रिलेवेंट टॉपिक ज़रूर, मतलब जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों, आपको यही नहीं समझ आता है, बहुत सारे बच्चे जो अच्छी एजुकेशन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से लिए हैं, जो पिछले कुछ टाइम से डिफरेंट कोचिंग्स में नीट जेई को पढ़ा रहे हैं, जो लगातार सब्जेक्ट से जुड़े हैं, उन्हें तो पता है कि सवाल कहाँ से आता है। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत सालों बाद प्रिपरेशन शुरू किए हैं, या जिनकी शादी हो गई है, कई मेल फीमेल स्टूडेंट्स ने भी फ़ोन किया कि सर टच छूट गया है, उनको पहले इस पे काम करना चाहिए थोड़े टाइम कि सवाल इस समय एग्ज़ाम का क्या फ्लो चल रहा है, सवाल आते कहाँ से हैं। क्योंकि उन्होंने तो कभी कोचिंग के मॉड्यूल देखे नहीं, उन्होंने कोचिंग को तो कभी पढ़ाया नहीं, तो उनको थोड़ी समस्या हो रही है ना। तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट मदद मिल जा रही है कहीं से तो बेहतर है, नहीं मिल पा रही है तो आप डाउट छोड़ो, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि भाई अगर तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है, अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, एमीन पढ़ना है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन उठाना है तो कोऑर्डिनेशन में सवाल कहाँ से बनेगा, है ना। तो टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, कहाँ से बनेगा ये तो पता है ऑलमोस्ट सभी को, क्योंकि हम सभी मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, और वो गिने चुने टाइप फिक्स हैं, 10 टाइप, लेकिन फिर भी हमें उन पे बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो आपको पहला रिलेवेंट टॉपिक भी सर्च करना है इस दौरान। रिलेवेंट टॉपिक करने से पहले आपको कंटेंट तैयार करना है। आप सभी कह रहे हो कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं ये कह रहा हूँ क्या आपका कंटेंट 100% तैयार हो गया है? 100% नहीं तो क्या 65-75% तैयार हो गया है? एक जो कंटेंट होता है उसको भी तो लेना है। अच्छा, क्यों लेना है? क्योंकि मेंस देना है। आप प्री के बाद मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे, इतना वापस लिख लिख के नोट्स नहीं बना पाओगे। 1 मिनट, बच्चा रो रहा है। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए बॉस आपको कंटेंट करना पड़ेगा बहुत। अभी सितंबर मंथ चल रहा है, 14-15 सितंबर है अभी से आप क्वेश्चंस के लिए इतना परेशान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अपने कंटेंट पे काम करो, 100% कंटेंट लो। कंटेंट जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे लगता है कि 15 अक्टूबर के बाद से भी अगर आप मेहनत करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपके पास जब कंटेंट रहेगा ना तो आप पूरा फोकस क्वेश्चंस पे कर पाओगे, पूरा फोकस, पॉसिबल वेरिएशन, सब कुछ कंटेंट पे काम कर पाओगे। तो हड़बड़ाहट नहीं करिए। आप यहाँ पे अगर क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा, तो भी फाइट में रहोगे।
तो मुझे ये जो बातें डिलीवर करनी थी वो कर लिया। अब चलते हैं टॉपिक पे, है ना। टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। 5 मिनट ये मोटिवेशन इस समय आपको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इस पे बात करना भी ज़रूरी है। और अगर आपको ये सब चीज़ मेरा आप लोगों के साथ चलना बेहतर लग रहा है तो आप वीडियोस देख लेते हो तो आप लाइक या कमेंट कर दिया करो। टाइम 1-2 सेकंड का निकाल के कमेंट कर दोगे तो ये जो छोटू सा करियर मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब का ना, ये बहुत कुछ सोच के किया है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है। हाँ, नेक विचार बड़े नेक हैं, विचार के पीछे कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है, ये सब करने के नेक हैं, वो बहुत नेक हैं, वो शायद अभी सोच नहीं पाओगे आप। तो मुझे उस प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उसके लिए आपका एक कमेंट चाहिए, एक लाइक चाहिए। ये आप मेरी जर्नी में ये आपकी तरफ से बड़ा सपोर्ट होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग ये है लेक्चर नंबर 4। जो शुरू से एलटी वाले पढ़ रहे हैं या जो बच्चे थोड़ा बहुत दे रहे हैं, जिनका तैयार है वो भी देख सकते हैं कि कोई बात नहीं। हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल की चर्चा किए थे, हम CH4 की चर्चा किए थे। मीथेन में हमने देखा कि किस तरह से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता था, कैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता था, ये सारी बातें हमने की, अभी बेसिक बात की। और इस बॉन्डिंग का नाम था sp3s ओवरलैपिंग, 109 डिग्री 28 मिनट, कैसे p को s कैरेक्टर चाहिए था, बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ा, ये सारी बातें हैं। अच्छा, जब हमने VBT शुरू किया तब हमारे पास देखो ये तरीका होता है लिखने का। जब हमने VBT शुरू किया, मेंस भी यहीं तैयार करो। VBT में 5 लाइनें हैं, जब वो आप लिख दोगे तब हमने इसी में इंक्लूड किया हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ अनइक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स टू जनरेट द न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते थे। और कितने बनते थे? जितने लोग मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन का मेन उद्देश्य था एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को दूर करना। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन से हमने जस्ट इन्वॉल्व किया VSEPR थ्योरी, और VSEPR थ्योरी में हमें ये पता चला कि जो हाइब्रिड कमरे बने हैं, इसमें भी कुछ स्मार्ट केस भी बाद में डिस्कस किए जाएंगे, अभी बेसिक NCERT कवर कर रहा हूँ बस। VSEPR थ्योरी हमें ये बताया हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे रखना है, जैसे कि किस एंगल पे रखना है, स्पेस में कहाँ पे रखना है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखना सिखाता है। और अभी हमने ऐसा मॉलिक्यूल उठाया था जिसमें कोई लोन पेयर नहीं था, नो लोन पेयर। अब सुनना, यहीं पे आप एक छोटी छोटी चीज़ और सीख लो, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालना। डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना सीखेंगे आप। CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। और याद कर लेना, हाइड्रोजन के पास एक होता है, वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग करता है। तो 4 इसके वैलेंस सेल में है, 4 ही हाइड्रोजन है, एक एक को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। डायरेक्ट लिखना सीखो। और जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक, 2 सिग्मा रहेगा तो sp। ये चीज़ें अभी हम लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी भी ज़रूरत होती है। 3 सिग्मा में sp2 और 4 सिग्मा में sp3, 5 सिग्मा में sp3d। ये अभी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स डील कर रहे हैं जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, एवरीवन इज डीलिंग विद ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक, 6 सिग्मा में sp3d2 एंड 7 सिग्मा हो गया तो sp3d3। आप सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलो, डायरेक्ट भी सीखो। चलो, अब हम इस क्लास में क्या करते हैं, हम इस क्लास में 2 सिग्मा से लेके 7 सिग्मा तक सारे हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिड ऑर्बिटल सीख जाएंगे लास्ट तक, अगले 20 मिनट में। और उन हाइब्रिड कमरों को स्पेस में रखना कैसे है ये सीख जाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट कर देंगे। लोन पेयर, देन आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएंगे। इसके बाद पोलैरिटी एक क्लास में हो जाएगी, उसी में पोलैरिटी के जस्ट बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलोड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस केमिकल बॉन्डिंग में इतना ही करना है आपको, बहुत परेशान नहीं होना है। मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से सवाल आने हैं। आई होप ये देखो 5-10 मिनट ये इन चीज़ों में चले जाते हैं ना, 10 मिनट चला गया तो मुझे ये बड़ा अजीब सिचुएशन हो जाता है। टॉपिक अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बताइए। चलिए, तो 2 सिग्मा का केस कौन कौन सा मॉलिक्यूल हम लेंगे, सबको पता है BF2 करते हैं 2 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए BF3 करते हैं BF3, 4 सिग्मा के लिए मीथेन, 5 सिग्मा के लिए PCl5, 6 सिग्मा के लिए SF6, 7 सिग्मा के लिए IF7। ये सारा केस जल्दी से करते हैं। देखिए BF2 ऐसे करिए, बेरिलियम 1s2 लास्ट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन भी एक ही शेयर करता है, एक ही चाहिए, लास्ट में 7 होता है, तो 2 फ्लोरीन 2 शेयर करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 2 सिग्मा के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp।
आप एक बार शुरू में बना के भी देखो। बेरिलियम होता है 2s2 2p2 आउटर मोस्ट सेल सेकेंड होता है, तो ये अभी से बनाना शुरू करो। मेंस में ये बहुत हेल्प करेगा। ये नहीं आएगा लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह आपको बनाना पड़ जाएगा, तो अभी से आप ये अभी से काम करो, ठीक है। बेरिलियम क्या है, एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2 2p2 कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, होता है, ठीक। ये 2s है, ये 2p है, 2 फ्लोरीन आने हैं, 2 हाफ फील्ड चाहिए, ये एक यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जंपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट एक दिन और पढ़ा दूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी, बड़ा जरूरी है वो। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब 2 फ्लोरीन आने से पहले इनमें मिक्सिंग होगी, एक sp मिक्सिंग, तो हाइब्रिड कमरे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ये 2 कमरे बन गए, ऐसे कितने बनेंगे, 2। अब VSAPR हमें ये सिखाएगा कि इन 2 कमरों को रखना कैसे है। तो आप बेरिलियम के अराउंड 2 कमरों को 180 डिग्री पे रखते हो, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन्हीं से कौन आएगा बॉन्ड बनाने, फ्लोरीन अपना p ऑर्बिटल लेके आएगा, कुछ इनको पेयर कर देगा। ये बेसिक NCERT पढ़ा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, BFF, बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180। देखो जब इतना आता रहेगा तो पोलैरिटी मजे से कर लोगे, तुरंत वेक्टर ड्रॉ किया, खत्म किया, μ0 लिख दोगे, सब हो जाएगा। तो BF2 में आपका स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लीनियर। तो जब भी दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, sp रहेगा, तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, रेखीय, हिंदी में बोलते हैं बेटा रेखीय। आई होप आपको ये क्लियर है। इसी तरह BF3 बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बैक बॉन्डिंग का केस आता है। बैक बॉन्डिंग कई बच्चे एक्चुअली ऑर्बिटल लेवल पे इसको नहीं समझ पाते, पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे, इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, चलो इसको भी पढ़ेंगे, पोलैरिटी के टाइम पे ही पढ़ेंगे। BF3 में देखो बोरॉन के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा बना, तो हाइब्रिडेशन sp2। अब ये डायग्राम नहीं बना के दिखा रहा हूँ मैं, इसी में दिखा देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बोरॉन की लास्ट में होता है 2s2 2p1, तो उसमें ये केस होगा 2s2 2p1। अब इसमें 3 फ्लोरीन आएंगे, तो ये कूद के यहाँ जाएगा, तो ये 3 खाली हो गए, 3 खाली होंगे तो sp2, और मिक्सिंग में क्या होगी इंटू 3, 3 बनेंगे ना, ये तीनों ओवरलैपिंग करेंगे, तो ऐसे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और 3 को रखेंगे कैसे, 120 डिग्री पे, आप ध्यान से देखो 120 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे 120 डिग्री पे, एक प्लेन पे ऐसे 120 डिग्री पे। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको कौन आएगा ओवरलैपिंग करने, फ्लोरीन कुछ इस तरह आएगा और इनको ओवरलैप करेगा। स्ट्रक्चर देखो BFF, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। देखो स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, हो सकता है सब कुछ आपको आता है, फिर भी मेरे चैनल पे अगले 2-3 महीनों में पूरी इनऑर्गेनिक हो जाएगी, चाहे LT के लिए हो, चाहे वो प्रवक्ता के लिए हो। मैं प्रवक्ता को भी टच कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें प्रवक्ता में भी आती है। तो अगले 2 महीने तक मैं देखो ऐसे ही चल पाऊँगा। मेरे पास सोर्सेज इतने नहीं हैं कि मैं एक दिन में 5 क्लास आपको दे दूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है। तो आप अगर सीख रहे हो तो प्लीज़, अभी आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत मुझे रहती है, वो मुझे मोटिवेट करता है क्लास लेने के लिए, ठीक है। जैसे आपको जस्ट बताऊं, क्लास के जस्ट पहले मेरी इच्छा नहीं थी, हेल्थ इशू चल रहा है मेरे, क्लास के जस्ट पहले एक किसी एस्पिरेंट का फ़ोन आ गया, उससे 5 मिनट मैंने बात किया, तो उससे बात करते करते उससे मुझे मोटिवेशन मिल गई, चलो यार क्लास ले लो, कैमरा चालू करो, क्लास ले लो। सच तो यही है आज की क्लास का, अदरवाइज आज आपकी क्लास नहीं जाते। तो BF3 में sp2 और इस ज्योमेट्री का नाम होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। 3 का केस, इसको बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि 3 हाइब्रिड कमरे बनेंगे तो उनको रखना कैसे है 120 पे, 2 बनेंगे तो 180 पे, बस इतना पर्पस है। 4 का केस डिस्कस हो गया, ये मैं रफ करूँगा। अब नोट्स के लिए NCERT खोल लो बस। 4 का केस डिस्कस कर चुका हूँ, CH4, ठीक। अब 5 का केस डिस्कस करता हूँ, PCl5, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक। PCl5 जल्दी से देख लो, PCl5 इसको वापस मैं लिख दूंगा। फॉस्फोरस के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, 2s2 2p3। अब देखो आपको यहाँ समझ में आएगा कि फॉस्फोरस के पास 2s2 है और 2p3 है। जो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन को ये समझते हैं कि इक्वल और अनइक्वल एनर्जी लेवल को इक्वल बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक। तो उनको मैं बता दूं, सॉरी फॉस्फोरस 3rd सेल है ना, 3s2 3p3, ये 3s
है और ये 3p है तो उसमें 3d भी पाया जाएगा। जिन बच्चों को हाइब्रिडेशन बस इतना पता है कि अनइक्वल एनर्जी लेवल को इक्वल करते हैं, तो यहाँ तो ये तीनों इक्वल है, ठीक, तीनों इक्वल है। 5Cl आ रहा है, 5Cl। अब यहाँ देखो, यहाँ 3s से निकल के एक इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है। अब तक s से p में हो रहा था, अब s से d में हो रहा है। बड़ा खूबसूरत है ये कॉन्सेप्ट कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत खूबसूरत है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, इसको हम उसमें लेंगे, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी में लेंगे। अभी लेक्चर इधर उधर हो जाएगा। अब ये इधर गया, 5 लोग आए, पांचों को मिक्स करोगे sp3d, ठीक, sp3d, 5 इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इनको रखेंगे कैसे, पांचों को sp3d। इसमें थोड़ी कहानी है, अच्छी कहानी है, इसमें सुनना, लेक्चर में रुके रहो, लास्ट तक देखा करो, आता है तुम्हें तो भी देखा करो, ठीक। 5 को रखोगे कैसे, 3 को ट्रायंगुलर प्लेनर पे, 2 को ऊपर और नीचे, ये ऐसे। इन सब में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सबसे क्लोरीन आएगा p ऑर्बिटल लेके, क्लोरीन जुड़ जाएगा और सब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एक Cl एक Cl। देखो इन Cls को एक्सियल Cl बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल Cl। और जो इधर है ये प्लेन पे, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल। वैसे तो पांचों कमरे 5 sp3d बराबर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन यही बोलता है, तो पांचों बॉन्ड बराबर होने चाहिए थे। सारे बॉन्ड का नाम क्या होगा, फास्फोरस का sp3d और क्लोरीन का p। इसी बॉन्डिंग से, इसी ओवरलैपिंग से तो पांचों बॉन्ड बने हैं, पांचों का नाम है sp3d p ओवरलैपिंग। लेकिन इस केस में, फास्फोरस के केस में, जो ये 2 बॉन्ड है ना, इक्वेटोरियल, सॉरी एक्सियल बॉन्ड्स वीक हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन इक्वेटोरियल, ठीक। ये 5 नंबर में ये आ जाएगा, मेंस में LT में आ सकता है, बोर्ड का LT में आ सकता है। वाई PCl5 मॉलिक्यूल हैव 2 एक्सियल बॉन्ड्स वीकर देन इक्वेटोरियल 3 बॉन्ड्स। जो 3 इक्वेटोरियल के बॉन्ड्स हैं PCl, उनसे वीकर क्यों है, ये आ सकता है। NCERT ने बस इतना लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण, ठीक। पैराग्राफ दिया है ऊपर, पेज नंबर नहीं याद है, दिख रहा है मुझे कि कितना लिखा है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा जानना होगा। ऐसे वीकर है कैसे पता चला, एक्चुअली PCl5 को जब हीट करते हैं ना, तो वो तुरंत PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ये जो 2 Cl2 आया है ना, वो यही वाले हैं, एक्सियल वाले हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है PCl3 और Cl2 में। आई होप ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ने इनका बॉन्ड लेंथ अलग देखा, ठीक है। तो ये जो ऐसा हुआ ना कि वो ब्रेक हो जा रहा है, 2 Cl टूट जा रहा है, वो हमें बताता है कि जो एक्सियल Cl है वो वीकर है इक्वेटोरियल से, ठीक। इसका एक रीजन और जानना तो, कि जो PCl5 है एक्चुअली, ये शुटगेन-सैडविक की, ये एक्चुअली ये सब मुझे सबसे शुरू में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मेरा मोटिव है सिर्फ जितना एग्जाम में आएगा उतना पढ़ाना, तो इसलिए मैंने शुटगेन-सैडविक थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई। 1 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड आपको नहीं पढ़ाया मैंने इसलिए, ठीक। चलो वो आते नहीं एग्जाम में, ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान देना नहीं है आपको, आप सब ज्ञानी हो, एग्जाम में जो आएगा उसकी बात हो रही है, ठीक। PCl5 में एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला, sp3d। एक्चुअली PCl5 में एक फिनोमेना चलता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। और ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, इस हाइब्रिडाइजेशन को 2 पार्ट में बदल देता है, sp2 और pd। sp2 और pd, sp2 और pd से मिलके बना है sp3d। इसी मॉलिक्यूल की बात हो रही है बस, PCl5। sp2 ये ट्रायंगुलर प्लेनर है जो 3 प्लेन पे है, ठीक। ये तीनों sp2 है, एक्चुअली ये sp2 है, ठीक। और ऊपर जो pd है वो लीनियर है। वो कैसा है, लीनियर में कौन है, जो ऊपर है नीचे है। ये एक्चुअली हाइब्रिड कमरे हैं pd, ये है हाइब्रिड कमरे pd। कहानी थोड़ी सी बदली है, इसको रफ करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लो। कहानी ये बदली है कि सर sp3d जो PCl5 में है, जो दिख रहा था पांचों बॉन्ड इक्वल हैं, एक्चुअली उसमें 3 बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बने हैं। ये हाइब्रिड कमरों का नाम sp2 है, और जो 2 ऊपर हैं और नीचे हैं इनका नाम pd है, वो लीनियर है। और ये pd है तो क्या इसमें एस कैरेक्टर है, नहीं, कोई एस कैरेक्टर नहीं है। pd है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं है, कोई भी एस कैरेक्टर नहीं है, ठीक। तो जब एस कैरेक्टर नहीं है तो जो आपका Cl इक्वेटोरियल
ये देखो, ये जो ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो ओवरलैपिंग है PD और P, क्लोरीन के P से बना है, इसमें एस कैरेक्टर नहीं है। तो इसका जो एस कैरेक्टर ना होने की वजह से इन हाइब्रिड कमरों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन तीनों से कम होती है। मीन्स इन हाइब्रिड कमरों का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, एक्सियल लॉन्गर होते हैं। एक्सियल कैसे होते हैं? लॉन्गर। और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो वो आसानी से टूट जाते हैं। आसानी से क्या होते हैं? टूट जाते हैं। उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं होता। ठीक है, ये रीज़न है कि वाई एक्सियल्स और वीकर। इसीलिए आप जब देखते हो कि PCl5 मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन हटा के फ्लोरीन लगाते हो, PCl4F लगाते हो, तो F कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव बंदा कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव बंदा उस हाइब्रिड कमरे से जुड़ेगा जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जहाँ पे वो अपना नेचर बरकरार रख सके, इलेक्ट्रॉन को खींचने का। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो वहाँ जाना चाहेगा जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन खींच सके। और इलेक्ट्रॉन कहाँ खींच सकेगा? वो PD हाइब्रिड कमरे से जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ उसका नेचर बरकरार रहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन खींचना, वो वहीं जाना चाहेगा जहाँ पे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव चीज़ें हों। ठीक है, समझ गए। इसलिए जब भी PCl5 से PCl4F बनाओगे तो फ्लोरीन हमेशा पहले एक्सियल पे जाता है। पहले कहाँ जाता है? एक्सियल पे। आई होप ये क्लियर है। एक फ्लोरीन और लाओगे तो वो इस पे आएगा, यहाँ आएगा। अब एक और लाओगे तीसरा फ्लोरीन, तो अब वो मजबूरी में कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल को हटा देगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर है। ये जो क्वेश्चन अभी बढ़ाया हो ना, PCl5 से PCl4F जाना, देन PCl3F2 जाना, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पोलैरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्रुवता में अभी मैं इस क्वेश्चन को लाऊंगा। ठीक, तो तुम कहोगे सर क्वेश्चंस कराओ प्रैक्टिस, तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लेते चल रहा हूँ। ये जो लेक्चर चल रहा है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही चल रहा है, तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। तो आई होप 5 का केस आपने क्या बोला? 5 हाइब्रिड कमरे हैं, 2 एक्सियल 3 इक्वेटोरियल, लेकिन 2 एक्सियल वीकर हैं, वो जल्दी से टूट जाते हैं। रीज़न क्या है सर? उनमें एस कैरेक्टर नहीं है। वैसे ऊपर से देखोगे तो सारे sp3d p ओवरलैपिंग है, 5 बॉन्ड इक्वल होने चाहिए, लेकिन 5 बॉन्ड यहाँ इक्वल नहीं है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। कितना हो गया लेक्चर? 22 मिनट। हम टाइम पे चल रहे हैं। चलो, हमने जितनी शुरू में बकवास की थी वो टाइम कवर कर लिया है हमने, है ना? तो आपने 2 हाइब्रिड कमरे को लीनियर रखना है, 3 को ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 को टेट्राहेड्रल, 5 को, इसका नाम क्या था? ऊपर नीचे इसको ऐसे बना देते हैं, है ना? ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। चलो याद हो जाएगा, TBP करते करते याद हो जाएगा। बहुत जगह आएगा ये, अभी SN2 रिएक्शन में भी ये आता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान देना। अब 6 वाला क्या है? 6 वाला क्या है? SF6। भाई साहब, SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन SH6 नहीं करता। कमाल की बात है। सल्फर को 2 की ज़रूरत होती है। इसमें देखो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, वैसे लास्ट में 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल सरफेस, तो ये एग्जिस्ट करता है। ऑक्टेट रूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। इसका रीज़न है, सल्फर के पास देखो 2 ही की कमी थी, लेकिन फ्लोरीन है। सल्फर क्या होता है? 2s2 2p4 ग्राउंड स्टेट में, 3s2 3p4, 3s में 2, 3p में कितना? 1 2 3 4, 3s 3p, और यहाँ 3d भी होता है ना? ये सल्फर का ग्राउंड स्टेट है, लेकिन फ्लोरीन आ रही है जुड़ने। आपको मैं पढ़ाऊंगा, फ्लोरीन केमिस्ट्री की राजकुमारी है, जो किसी से जुड़ने जाएगी ना तो उसको ग्राउंड स्टेट में टाइम नहीं रहने देती, उसको एक्साइटेड स्टेट में करेगी। तो फ्लोरीन, इसको देखो, इसको भी यहाँ उठा के ले जाती है, इसको भी यहाँ उठा के ले जाती है। 6 कमरे खाली करती है, 6 हाफ फिल्ड करती है, और इन 6 को मिक्स करती है, sp3d2 कराती है। और 6 कमरे रखना कैसे? मेन बस यही सीखना है। 4 को प्लेन पे रखना, ठीक, 2 को प्लेन के ऊपर नीचे रखना। यहाँ पे सल्फर बीच में, सारे फ्लोरीन है। बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री, और कुछ 180 डिग्री भी है। सारे बॉन्ड्स इक्वल है यहाँ, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। कमाल की बात है ना, सारे बॉन्ड्स यहाँ इक्वल है। यहाँ ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सारे बॉन्ड बने कैसे हैं? सल्फर का sp3d2 और फ्लोरीन का p ओवरलैपिंग से। आई होप ये क्लियर है। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, 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 ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनाया जाता है एक्चुअली, ठीक, ऑक्टाहेड्रल।
फिलहाल याद कर लीजिए LT वाले प्रवक्ता वाले, ये ऑक्टाहेड्रल है। SF6 6 सिग्मा। कैसे करोगे? डायरेक्ट सीखो। सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन से 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जब 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp3d2। इस लेक्चर में बस ये सीखना है कि VSEPR में हाइब्रिड कमरों को रखना कैसे है। एडवांस VSEPR भी आपको सिखाया जाएगा अगली क्लास में, बट अभी पहले हाइब्रिड कमरों को रखना तो सीख लीजिए, बेसिक्स तो सीख लीजिए। अभी हवाबाजी नहीं करनी। हाँ, जिनको आता है वो कर सकते हैं, सबका इंडिविजुअल है यार, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। आप 11th 12th को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा रहा। मैं एक 11 के बच्चे को, 12 के बच्चे को जो थोड़ा कुछ मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड में करना चाहता है, मैं उनको नहीं पढ़ा रहा। आप सभी टीचर्स हो, आप सभी की डिग्निटी अलग है, तो आप अपने हिसाब से जो आपका अच्छा है उसको चूज करो, उसको समझो। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कह पाता हूँ कि यार ये देखो वो देखो। सब अपने जगह पे अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड से चल रहे हो। उन सब स्टेट ऑफ माइंड में बस कुछ चीज़ें मेरी कॉमन है जो मैं शुरू में बोलता हूँ, वो आपको ज़रूर काम आएंगी। अब देखो IF7, इसका भी केस स्पेशल है, इस पर हम बातें करेंगे। कुल मिला के आयोडीन के लास्ट में 7 सिग्मा। आप हाइब्रिड कमरे sp3d3 कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। कैसे रखोगे? 5 को 72 डिग्री पे रखो, 5 को 72 डिग्री पे रखो एक प्लेन में, ठीक। 2 को ऊपर नीचे 180, तो यहाँ बॉन्ड एंगल 72 डिग्री भी होगा, 180 डिग्री भी होगा, और ये प्लेन वाला जो ऊपर है इस प्लेन से ये 90 भी होगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कितने टाइप के बॉन्ड एंगल है, तो सारे लोगों में लीनियर में 180, ट्रायंगुलर प्लेनर में 120, TBP में 120 भी है, 180 भी है, 90 भी है प्लेन से, और जो एक्सियल पे है। तो एक तरीके से बॉन्ड एंगल का भी आइडिया ले लेना, ठीक। तो ये वो मॉलिक्यूल है। अल्टीमेटली रिजल्ट निकला हमारा कि जब 2 सिग्मा होगा तो sp, एग्जाम्पल के लिए BF2। LT वालों आप यही देख लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक। 3 सिग्मा होगा तो sp2, 4 सिग्मा होगा तो sp3, 5 सिग्मा होगा तो sp3d, 6 सिग्मा होगा तो sp3d2, और 7 सिग्मा होगा तो sp3d3। और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लीनियर होगा, रेखीय लीनियर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल TD, ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिड TBP, ये ऑक्टाहेड्रल, और ये पेंटागोनल बाई पिरामिड PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिड, ठीक है। पेंटागोनल 2 पिरामिड है, 2 ऊपर नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिड। तो अभी तक आपने क्या सीखा? हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिए उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें लोन पेयर नहीं है। पहले इनको क्यों सिखा रहा हूँ? पहले इनको इसलिए सिखा रहा हूँ, लेक्चर अगर ज़्यादा स्लो हो जा रहा हो, मेरा थोड़ा सा है बोलने का नहीं हो पा रहा है, अगर लेक्चर की स्पीड बहुत स्लो हो तो आप इंटू 1.5 पे कर लेना या इंटू 2 पे कर लेना, लेक्चर को 10 मिनट में ख़त्म कर देना। तो इसको सिखाने का पर्पस सिर्फ एक है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जब मैं लोन पेयर सिखाऊंगा, जब आपको हाइब्रिड कमरे रखने आते हैं तो लोन पेयर रखना इजीली सीख जाओगे। तो ये लेक्चर्स उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो केमिस्ट्री को थोड़े टाइम के लिए छोड़ रखे हैं। वो मेरे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें, क्वेश्चंस नहीं जाएंगे बाहर, ठीक। तो आई होप आपने रखना सीख लिया कि कब लीनियर रखना है, कब ट्रायंगुलर प्लेनर रखना है, कब टेट्राहेड्रल रखना है, कब 3 ये ऊपर नीचे रखना है, कब ऑक्टाहेड्रल, कब जो है पेंटागोनल बाई पिरामिड। अब हम डिस्कस करते हैं, अब एडवांस VSEPR थोड़ा सा आएगा, वो तब आएगा जब हम ऐसे मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे जिनमें लोन पेयर्स हैं। एक बार ये सीख लो, उसके बाद 50 मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन, सेफ ज्योमेट्री, बस पोलैरिटी आ गई, अपने आप आ गई। पोलैरिटी के जस्ट बाद MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक जो छोटे छोटे बैक बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी, एक लेक्चर वो, बस तीसरा लेक्चर ही चल रहा है आपका, ये खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर में आपका लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, वो सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह, खत्म 7 लेक्चर, कुल मिला के 3 घंटे में केमिकल बॉन्डिंग खत्म, ठीक। क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो खत्म, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है बॉन्डिंग में। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे अणुओं को डिस्कस करेंगे विच हैव लोन पेयर, मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर। और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट LT को ध्यान में रखते हुए प्रवक्ता में भी आता है, अमोनिया और वाटर का केस डिस्कस करते हैं।
अमोनिया और वाटर का केस सबसे पहले, बहुत मज़ेदार केस हैं ये सब। ठीक, बच्चे को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, पता है। अमोनिया का केस, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 3 सिग्मा 3 हाइड्रोजन से 2 बच गए ना, उसको लोन पेयर बोलते हैं। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। नंबर कितना आया, स्टेरिक नंबर बोलते हैं। स्टेरिक नंबर आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सुन लो, कॉपी में लिख लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। ठीक, तो स्टेरिक नंबर आप एक चीज़ है जो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। काउंट कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ, मेन चीज़ वो है। ये मेन चीज़ ये भी लिख दिया। ठीक, अगर ये 2 हुआ तो हाइब्रिडेशन sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो लल्ला sp3, 5 हुआ तो sp3d, 6 हुआ तो sp3d2 एंड सो ऑन। सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक, जैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मालूम होना चाहिए, कई बच्चों को ये भी डिस्टर्ब करता है, सर ये कैसे निकालेंगे लास्ट में कितने हैं। पीरियोडिक टेबल पर प्रैक्टिस करो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे प्रैक्टिस करो। 6 है तो 2 हाइड्रोजन हमेशा 1 लेता है, 1 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बस ऐसे जानो। 2 सिग्मा बनाएगा, बचा कितना 4, तो 2 लोन पेयर। यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आया 4, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। अब जैसे ही आपको हाइब्रिडेशन sp3 पता चल गया ना, यहाँ भी sp3, यहाँ पे भी sp3, आपको एक चीज़ पता चल गई कि नाइट्रोजन के राउंड 4 कमरे बनेंगे, चारों को रखेंगे कैसे, टेट्राहेड्रल। यही तो सिखाया। ऑक्सीजन के राउंड 4 हाइब्रिड कमरे, चारों को रखेंगे कैसे, टेट्राहेड्रल। यही तो सिखाया, इसीलिए पीछे चीज़ें सिखाई, हाइब्रिड कमरों को रखना। अब इन कमरे में 3 जगह सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 जगह लोन पेयर। चारों बराबर है तो कहीं लोन पेयर रख दो, यहाँ लोन पेयर रख दो। यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिससे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। ठीक, तो आपने ऐसा कुछ बना दिया। अब ये लोन पेयर है, यहाँ से ऑर्गेनिक का भी समझ डेवलप होता है। ये जो लोन पेयर है ना, वो sp3 हाइब्रिड कमरे में है। कहाँ पे है, sp3 हाइब्रिड कमरे। हर एक छोटी बात बहुत मैटर करती है। आपको अभी आता है ऑर्गेनिक में, कहीं जा के आप ये छोटी बातें भी भूलने लगते हो। ठीक है, लेक्चर कितना हो गया, चलो। तो लोन पेयर यहाँ रखिए। अब यहाँ चारों बराबर है, यहाँ 2 जगह लोन पेयर, तो आप 2 जगह लोन पेयर कहीं रख दो। बाकी 2 जगह 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिनसे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो आप स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना रहे हो, 2 जगह लोन पेयर रख दिया। ठीक, तो ये लोन पेयर्स हैं कहाँ पे, sp3 हाइब्रिड कमरे में। कहाँ पे है, sp3 हाइब्रिड कमरों में। तो ज्योमेट्री दोनों की टेट्राहेड्रल है, TD है। ज्योमेट्री मतलब कितना है, हाइब्रिडाइजेशन 4 हाइब्रिड कमरे बने, sp3 है तो चारों को टेट्राहेड्रली ही रखोगे। लेकिन एक टर्म नया आता है यहाँ, शेप में लोन पेयर छुपा लेंगे। शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता, तो लोन पेयर जब छुपा लोगे तो ये ऐसा दिखेगा, 3 ही दिखेगा ना, तो इसको पिरामिड बोलते हैं शेप में। अभी याद कर लो, अगली क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। परसेंटेज, एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। BP, LP रिपल्सन की बात, VSPR की बात होगी। अभी फिलहाल लेक्चर के लास्ट में बस इतना जान लो, ये पिरामिड है, इसमें दोनों शेप छुपा लोगे तो बचा V शेप, तो इसको V शेप बोलते हैं या बेंट शेप बोलते हैं। ठीक, आई होप ये सबको आता है, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ बॉन्ड एंगल 104 याद कर लीजिए, अभी इस पर चर्चा आगे होगी। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 और वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एंगल 104 डिग्री। अगली जो क्लास होगी यहीं से चालू होगी कि वो 104 क्यों है, ये 107 क्यों है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या रोल है, लोन पेयर के आने से क्या मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या होता है लोन पेयर रिपल्सन, क्या होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, कौन ज़्यादा होता है, ये सारी चर्चा यहीं से स्टार्ट होगी अगली क्लास में। आई होप क्लास न जाने से बेहतर था, कुछ आप तक क्लास गई, मैं आपसे जुड़ा रहा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो शेयर ज़रूर करिए, किसी न किसी एक नए इंसान को ज़रूर जोड़िए। हो सकता है वो आपके घर में छोटा भाई बहन हो जो 11वीं में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, हो सकता है वो GIC के एग्ज़ाम्स नहीं दे रहा है तो वो TGT के देने की तैयारी कर रहा है, PGT, या हो सकता है वो एकेडमिक्स का बच्चा हो, 11 में पढ़ता हो, उसके लिए ये सब चीज़ें मस्ट है।
स्कूलों में क्या कल्चर चलता है, कैसे चीज़ें को बस लिखवाने की कोशिश की जाती है, एक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं दी जाती है, इसीलिए हमको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपके घर के आसपास कोई भी छोटा बच्चा हो जो 11वीं में पढ़ता है, जो 12वीं में पढ़ता है, आइदर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो नीट देना चाहता है, मेडिकल देना चाहता है, उनसे किसी एक को तो आप जोड़ ही सकते हो। तो यही आपसे कामना है। मिलते हैं अगली क्लास में, जो टॉपिक्स आपसे बोले उनको लेके। धन्यवाद, गुड नाइट।